वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में डिजी में। और आज बाल महाभारत कथा की इस श्रृंखला में हम लोग पाठ करने जा रहे हैं अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो इस प्रकार सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य जब छोटी अवस्था में ही राज सिंहासन पर बिठाए गए, तो कार्यभार जो है वो भीष्म ने संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो वो जो है वो काशी जाने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि वो विचित्रवीर्य का विवाह करवाना चाहते थे। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। वहां पर प्रतियोगिता थी कि अब देखते हैं कौन किसको जो है ये इन राजपुत्रियों को जो है वो उनका विवाह होने वाला है। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अब सभी क्षत्रिय जानते थे कि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने आजीवन विवाह नहीं करना है। तो उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, वहां पे जहां पे स्वयंवर होने वाला था, वहां पर आए, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। यानी बाकी राजकुमार जो है वो भयभीत हुए कि अब बहुत मुश्किल है, भीष्म के आगे जो है कैसे टक्कर लेंगे। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। सारे ताने उल्हाने उन्हें देने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहां तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। यानी काशीराज की जो कन्याएं थीं, उन्होंने कहा कि भीष्म को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत ले चुके थे। तो जो अगर ये बैठे भी हैं स्वयंवर देखने के लिए, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्हें बहुत अपमानित लगा कि मुझे देखा भी नहीं। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। अब उन्होंने वहां पे उपस्थित जो राजकुमार स्वयंवर के लिए आए हुए थे, उन सभी को जो है एक एक करके सबको हरा दिया और काशीराज की तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर लेकर चल पड़े। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अब यहाँ पर एक दूसरी कहानी पता चलती है कि जो काशीराज की सबसे बड़ी बेटी अंबा, वो जो है वो राजा शाल्व से प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि राजा शाल्व से ही उनका विवाह हो। उनको मन ही मन वो पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया।
अब भीष्म को तो मालूम नहीं था ये शाल्व राजा क्यों आया है उसके पीछे। तो उन्होंने फिर उससे युद्ध किया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली। वो अकेले में भीष्म से कुछ बात करना चाहती थी और वो गई और उसने कहा, गांगेय, हे गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। यानी उसने सारी बात अब भीष्म पर छोड़ दी कि अगर वो आज्ञा देंगे तो सौंप देश जाकर राजा शाल्व से बात करूंगी, और नहीं तो फिर यहीं पर ही विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर लेंगे। भीष्म को अंबा की बात जची। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। उन्होंने अंबा की बात जैसे ही सुनी कि वो शाल्वराज से प्रेम करती हैं, तो उन्होंने तुरंत उनको वापस शाल्व के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अब अंबा अपने मनोनीत वर, यानी जो मन से उन्होंने चुन लिया था, ऐसे वर को यानी सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। यानी सारी बात बता दी उन्होंने कि भाई देखो ऐसे ऐसे उन्होंने भीष्म से बात की थी और फिर भीष्म ने जो है उनको यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, तो अब वो जो है वो विवाह कर सकते हैं। तो उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूं। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व नहीं माना। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, हराया मुझे, और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो शाल्व ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब वो विवाह नहीं करेंगे अंबा से, और अंबा को वापस भेज दिया। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स पुत्र, राजा शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य अंबा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए। अब तब विचित्रवीर्य ने मना कर दिया कि वो अंबा से विवाह नहीं करेंगे। बेचारी अंबा ना इधर की रही और ना उधर की। कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, हे गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह। अब भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी माता सत्यवती के सामने, तो कैसे वो जो है वो अंबा से विवाह कर सकते थे। तो उन्होंने ये बात उनको बताई। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया। अब वो दोबारा विचित्रवीर्य के पास ये आग्रह करने के लिए गए, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अंबा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अंबा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की उससे, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें जीता ही नहीं है, तुम्हें तो जो है
वो भीष्म ले गए थे, इसलिए अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों में एकदम निराश होकर अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। अब जब क्षत्रियों से उसने प्रार्थना की और वो राजा तो डर गए, तो इसलिए जो है अंबा जो है वो तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम जी के पास गई। अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। परशुराम को एकदम से ऐसा लगा कि अंबा की जो कहानी है वो तो बहुत ही करुण है। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, दया से भीगे हुए स्वर में कहा, काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अंबा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, यानी आप भीष्म को कैसे भी हो मार दो, इसका वध कर दो। परशुराम को अंबा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय यानी जिन्होंने इंद्रियों पर जो है जीत हासिल कर ली थी, और ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अंबा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। कहते हैं अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब तुम भीष्म के पास जाओ। पर अंबा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से, अपनी तपस्या के बल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। यानी ये वीरों के लिए उचित नहीं था कि किसी स्त्री पर वार करें, और क्योंकि भीष्म जानते थे कि ये पिछले जन्म की अंबा है, तो उन्होंने जो है उस पर वार नहीं किया। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर यानी घायल होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में जाना कि कैसे अंबा और भीष्म के मध्य जो भी हुआ और जिसके कारण अंबा ने जो है तपोबल किया और उसका अंतम तक यानी महाभारत के युद्ध के अंत तक क्या उसका जो है वो हाल हुआ, इस तरह से आपने ये सारा विस्तार पूर्वक जाना है। मैं यहीं पर विराम लेती हूँ।